नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मन की बात के 74वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए अपने विचार। कहा, लोगों के दिलों में घर कर राष्ट्रीय भावना बन चुकी है आत्मनिर्भर भारत अभियान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान दे सकता है महत्वपूर्ण योगदान। प्रधानमंत्री ने कहा, जल संसाधनों का संरक्षण हमारा सामूहिक दायित्व। जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल संरक्षण के लिए लोगों से 100 दिनों के कैंपेन शुरू करने का किया आह्वान। जल शक्ति मंत्रालय भी वर्षा जल संरक्षण के लिए शुरू करेगा अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोजेक्ट के लिए उत्पादों को दिया अंतिम रूप। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि और जलीय क्षेत्रों के उत्पादों की पहचान की गई। इन उत्पादों को भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से दिया जाएगा बढ़ावा। इससे कृषि निर्यात में होगी बढ़ोतरी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऑनलाइन बिक्री पोर्टल ने छुआ नई ऊंचाइयों को। स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए सिर्फ 8 महीनों में दर्ज किया 1 करोड़ 10 लाख का कारोबार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इसे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचाने का सरकार का है लक्ष्य। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.37% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 663.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 74वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक भाव बन चुका है जो देशवासियों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार के बेतिया के रहने वाले प्रमोद का उदाहरण दिया। बेतिया के रहने वाले प्रमोद जी दिल्ली में एक टेक्नीशियन के रूप में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा, लेकिन कोरोना के दौरान प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया? उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी यूनिट ही शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया, वह भी अपने ही घर में रहते हुए। प्रधानमंत्री ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर के संतोष का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। गढ़मुक्तेश्वर से श्रीमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बदला। संतोष जी के पुरखे शानदार कारीगर थे, चटाई बनाने का काम करते थे। कोरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ चटाई बनाना शुरू किया। जल्द ही उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी
चटाई के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। संतोष जी ने यह भी बताया है, इससे इस क्षेत्र की सैकड़ों साल पुरानी खूबसूरत कला को भी एक नई ताकत मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गर्मियां शुरू होने से पहले ही हमें पानी के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि पानी को लेकर हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वाटर डे का जिक्र करते हुए कहा कि पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पीएम ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित करने के प्रयास की भी सराहना की। कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अगरोथा गांव की बबीता राजपूत जी से सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता ने अपने गांव के पास सूखी झील को पानी से भरने का सराहनीय और सफल प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के अगरोथा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। प्रधानमंत्री ने जल संकट को लेकर उत्तराखंड के बागेश्वर के जगदीश कुनियाल के काम की भी सराहना की। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया है। प्रधानमंत्री ने पानी को लेकर सामूहिक जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय अब से कुछ दिनों बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पहले से मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही गांवों, तालाबों, पोखरों की सफाई करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल का ज्यादा से ज्यादा संचयन करने के लिए हमें जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्तों की रुकावटें भी दूर करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने छेड़ी जल संरक्षण की मुहिम। आगे बढ़ते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देश भर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मत्स्य पालन और जलीय कृषि समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। उत्पादों की सूची को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को भारत सरकार की योजनाओं के समावेश के माध्यम से एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ इन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी। पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना प्रमोटर्स और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। कई उत्पादों में अन्य विभागों के संसाधनों और पहुंच का समावेश शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ODOFP की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ODOFP के क्रियान्वयन से किसानों को लाभ होगा, साथ ही और कृषि निर्यात में बढ़ोतरी होगी। और अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदों को आंकड़ों के जरिए। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 16.37% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 663.68 से अधिक लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.56% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 96.09 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,347.50 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,782 किसानों को फायदा हुआ। रबी फसल 2020 और 21 के तहत आंध्र प्रदेश में MSP पर 37.85 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,96,962 किसान लाभान्वित। किसानों से
एमएसपी पर 26,717.10 करोड़ रुपए मूल्य की 91,72,124 कपास की गांठें खरीदी गईं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। और नमामि गंगे अभियान के तहत हरिद्वार में एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, जिनसे एक तरफ शहर का गंदा पानी शोधित हो रहा है, वहीं गंदा पानी गंगा में तिरोहित नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ यहां से निकली खाद का प्रयोग किसान कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां शोधित पानी नहर की सहायता से किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए हरिद्वार से हमारी खास रिपोर्ट। संतों महंतों की तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं सहित एक बड़ी आबादी बसर करती है। ऐसे में सीवेज फ्लो का दबाव हमेशा रहता है, लेकिन नमामि गंगे के तहत महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में कुल सीवेज शोधन क्षमता तकरीबन 145 MLD हो चुकी है, जिसमें अभी तकरीबन 115 MLD सीवेज शोधित हो रहा है। हरिद्वार में सीवेज नेटवर्क को एसटीपी से जोड़ा जाने का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार नगर में 3 एसटीपी 63 MLD क्षमता के पूर्व से ही अवस्थित थे। नमामि गंगे कार्यक्रम में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए और कुंभ 2021 की आवश्यकता को देखते हुए 2 बड़े एसटीपी जिनकी कुल क्षमता 82 MLD है वो हरिद्वार में सैंक्शन किए। एक 68 MLD का जगजीतपुर जहां हम खड़े हैं और एक 14 MLD सराय में। तो ये दोनों ही एसटीपी कुंभ से बहुत पहले पूर्व हमने पूरे कर लिए हैं और दूसरा पूरी तरह से संचालित है। अब हम हरिद्वार के 68 MLD एसटीपी प्लांट की ओर चलते हैं। एसबीआर तकनीक पर यह प्लांट काम करता है। पंपिंग स्टेशन से 3 जगह का पानी यहां शोधन के लिए आता है। फिलिंग, एरेशन, सेटलिंग, डिकेंटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पानी में क्लोरीन मिलाकर गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर की मदद से मॉनिटर किया जाता है। सीपीसीबी के मानकों पर पानी खरा उतरता है या नहीं, इसकी जांच के लिए लैब में टेस्टिंग होती है। साथ ही थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी कराई जाती है। तो सीवेज आता है शहर से पंपिंग होके, पंपिंग स्टेशनों पर भी इसका स्क्रीनिंग होता है। पहले इसके अंदर होता है कि जो गंदगी तैरती हुई आती है, फ्लोटिंग मटेरियल, उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर ग्रीट होती है। ग्रीट के शोधन के लिए संयंत्र लगे हैं, वहाँ पर उसके ग्रीट जैसे पार्टिकल है उसके निकाले जाते हैं। उसके बाद इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर जो बीओडी रिमूवल के लिए बहुत अहम है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बीओडी निकाली जा रही है। ये रेशन के माध्यम से काफ़ी ये रेशन मैकेनिज्म तरीके से डिफ्यूज़र के तरीके से किया जाता है। वेस्ट से वेल्थ का जो अभियान है वो यहाँ पर सार्थक होता दिख रहा है। एक तरफ जो स्लज यहाँ से निकलती है वो खाद के रूप में प्रयोग होती है, उससे किसान लाभान्वित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पानी निकल के आता है ट्रीटेड वाटर, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की जो कैनाल है वो आगे तक पानी को पहुंचाती है और लगभग 5 जो गांव हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। वहां के किसान सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पानी माना जाता है खेती के लिए काफ़ी मुफीद है। तो उस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो एक समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है पानी के खर्च को लेकर के, वो ये होती है कि किसानी में यानी कि सिंचाई में पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो वो एक समाधान भी ये एसटीपी के द्वारा निकला हुआ पानी दे रहा है। और अब बात खादी की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऑनलाइन बिक्री पोर्टल ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इससे स्वदेशी को अधिक बढ़ावा मिला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ई मार्केट पोर्टल ने सिर्फ 8 महीनों में 1 करोड़ 10 लाख का कारोबार दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान औसत ऑनलाइन खरीद 11,000 रुपये प्रति ग्राहक दर्ज की गई। ये आंकड़ा खादी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और खरीदारों के सभी वर्गों के लिए उसकी उत्पाद श्रृंखला की विविधता का संकेत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी के सफल ई कॉमर्स उद्यम की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हर साल 200 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है। गडकरी ने यह भी कहा कि इस पोर्टल ने बड़ी आबादी के लिए विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक विस्तृत विपणन मंच प्रदान किया है। खादी और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों की पहुंच एक बड़ी आबादी तक सुलभ कराने के लिए ये अहम प्रयास है।
केवीआईसी ने वेब डेवलपमेंट पर एक भी रुपया खर्च किए बिना ही ई पोर्टल को इन हाउस विकसित किया है। खादी कारीगरों, संस्थानों और पीएमईजीपी इकाइयों को खादी उत्पादों को किसी भी वित्तीय बोझ से बचाता है। केवीआईसी ने कारीगरों को अपना माल बेचने के लिए एक अतिरिक्त मंच भी प्रदान किया है। केवीआईसी ने खादी के प्रति लोगों के प्रेम और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उनके संकल्प को भी प्रदर्शित किया है। और नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे 26वें हुनर हाट में देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के हुनर का कुंभ चल रहा है। हुनर हाट में मेरा गांव मेरा देश केआर थीम को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी दर्शकों को खासा आकर्षित कर रही है। दिल्ली में ग्रामीण भारत के दर्शन करवाती इस प्रदर्शनी को देखने आए दर्शकों से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। राजधानी दिल्ली में चल रहा हुनर हाट देश के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के साथ साथ मेरा गांव मेरा देश की संकल्पना को भी पूर्ण करने का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये लोग कहां से हैं और किस तरह इनका यहां पे विजिट हुआ है। आप कहां से आए हैं? हम चेन्नई से। किस लिए आए हैं आप? ये हुनर हाट देखने के लिए आए थे हम लोग। आपने क्या क्या देखा इसमें? हम सारे चीज़ देखा है और जो लो लेवल होता है उसको भी इधर मौका मिलता है। जो उसकी चीज़ जो मैन्युफैक्चर करता है वो बनाता है, उसको लेके आके यहाँ पे मार्केट में लेके आने का एक बड़ा मौका मिलता है उसको। आप यहाँ कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया हूँ। और आपने क्या देखा यहाँ, किस लिए आए? मैं स्पेशली हुनर हाट देखने के लिए आया हूँ दिल्ली। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि हमारे देश के शिल्पकारों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है जिन्हें मतलब अभी हम सोचते थे कि भाई मिडल मैन्स बहुत सारा पैसा खा लेते हैं व्हाटएवर। यहाँ डायरेक्टली शिल्पकार हैं और कस्टमर हैं। गांव को जो आर्टिजन है उनको बढ़ावा देने में कितना फायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि ये हम सीधा मार्केट में लेके आ जा रहे हैं उनको। वरना क्या होता है कि ये जो ये शिल्पकार हैं, ये छोटे छोटे लोग हैं, गांव से चल के आए हैं यहाँ पे और उनको ये मौका मिलना डायरेक्टली कस्टमर से मिलना। जो यूज़र्स हैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत अच्छे खासे विजिटर्स आए हुए हैं और हर तरह के विजिटर्स आए हैं। बिजनेस विजिटर्स हैं, जैसे मैं एक बिजनेस विजिटर हूँ, मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से इनके लिए मैं इनके प्रोडक्ट्स की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दूँ और कुछ ना कुछ मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ। गांव के भी बहुत सारे यहाँ जूट की भी किसानों के उत्पाद हैं, खाने की भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोसेसिंग करके भी वैल्यू एडिशन किया। किस तरह महत्वपूर्ण है किसानों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मार्केट का राज है, तो किसानों को एक मार्केट दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम चेन्नई। वेरी गुड फंक्शन एंड वेरी गुड सुपर। गाँव की जो कल्चर है क्या दिखा आपने? मैं पूरा गाँव का कल्चर देख रहा हूँ। यहाँ पे गायें हैं, पूरा खेत का माहौल है कि भाई मतलब कि आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, एक अपने असली भारत को देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के साथ साथ देश की विविधता में एकता के दर्शन कराता है ये हुनर हाट मेला। न केवल देश भर के आर्टिजन्स और कारोबारियों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का बड़ा माध्यम भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अस्मित दुबे के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। तो हुनर हाट में देश भर के कारीगरों, दस्तकारों और शिल्पकारों को मिल रहा है मौका। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़ो मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।